फिर उसके बाद जलंधर से गुरुजी चंडीगढ़ चले गए। जैसे जैसे समय पर चल रहे 96 आया, तो इससे पहले चंडीगढ़ गुरुजी के जाने से पहले मेरी तब तक की जितनी भी मेरी सर्विस थी, मैं फील्ड पोस्टिंग से बड़ा घबराता था क्योंकि पब्लिक डीलिंग में बकबक ज्यादा होती है। तो गुरुजी को पता था कि गुरुजी ने कल्याण करना था कि ये ऑफिस जॉब में है। गुरुजी आपसे कुछ नहीं लेते, कंप्लीट सरेंडर ही वांट्स फ्रॉम यू, और वो भी आपके कल्याण के लिए, क्योंकि वो आए ही कल्याण के लिए है ही यहाँ पर कल्याण के लिए, दूसरी कोई चीज ही नहीं है। दो शख्स गुरुजी के चरणों में बैठे थे। यहाँ एक बहुत गरीब था, रेडी वाला था, शायद उसके कान काम नहीं करते थे, और एक काफी ईगोइस्टिक आदमी बैठा था, और आई कैन से करप्ट ऑल्सो। तो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी, दोनों को ब्लेसिंग्स दी, उसके कान ठीक किए, उसको भी ब्लेसिंग्स दी। फिर मैंने प्रॉब्ली नेक्स्ट टाइम कभी कभी हिम्मत कर लेता था, मैं कहा गुरुजी आपके दर्शन को जो भी आता है, अच्छा माड़ा चोर जो भी आता है, अच्छा माड़ा सब आपकी ब्लेसिंग ले जाते, सबको आपकी। कहते मेरे चरणों में जो आ गया, मेरे दर्शन के लिए जो आ गया, मैंने उसका कल्याण करना ही करना है। वो उसके कर्मफल है कि उस कल्याण को कितनी देर वो संजो के रख सकता है। उसके अगर कर्म बहुत माड़े होंगे तो वो फिर उसमें फंस जाएगा, और अगर उसके कर्म माड़े अच्छे होंगे, मेरे इस ब्लेसिंग से उसका कल्याण होना होगा, तो वो अगेन आई एम सेइंग ब्लेसिंग बैरागी। तो ध्यान इस तरफ है, मुक्ति की तरफ है, प्रभु सिमरन की तरफ है, सेवा की तरफ है, तो आपके कर्म अच्छे हो जाएंगे, प्रभु आपके साथ है, तो सब आपका कल्याण होगा। तो गुरुजी ने सोचा, मेरे को कुछ नहीं कहा, बस कभी कभी कह देते थे डायरी फाड़, इधर से अपना नाम लिख। मैं आज तक नहीं समझ पाया, नाम लिखवाते थे। तो समटाइम्स आई यूज्ड टू राइट धर्मेंद्र कुमार एज आई जॉइंड माय सर्विसेज। सब्सिक्वेंटली इट स्टार्टेड चेंज इनटू धर्मेंद्र कुमार अग्रवाल। तो मैं कभी धर्मेंद्र लिख देता था, धर्मेंद्र कुमार लिख देता था, तो कई बार डायरी में लिखवाते थे। तो एनी हाउ फिर मैं कह रहा था कि गुरुजी आपसे कुछ नहीं लेते, देते ही देते हैं। अगर किसी को ये शक है कि मैं ये करता हूं, तो वो अपना शक ड्रॉप कर दे। ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग। सेवादार भी वो सेवा नहीं कर रहा है, ये गुरुजी का आशीर्वाद है जो उसके थ्रू सेवा हो रही है। और अगर उसके मन में ये भाव आ रहा है कि मैं सेवा कर रहा हूं, तो उसको अपना भाव चेंज करना चाहिए। इज नोबडी, वो कुछ नहीं कर रहा है। तो इस तरह वो सेवा, अगर कोई कहते थे ना, तो हम मन में वो आ जाता ना, मैं तो गुरुजी ने कहता तू यह कर, मैंने गुरुजी ने कहता तू लंगर बना के लाया, मेरा तो मेरे बाबा, मेरा तो गुरुजी के नेड़े हो गया, मैं ऐसा हो गया। तो मुझे एक बार कहते हैं कि चंगा दूध कितों मिलता है, ये मेरी फील्ड पोस्टिंग से पहले की बात बता रहा हूँ, चंगा दूध कितों मिलता है। अब मैं तो अर्बनाइट बंदा हूँ, वो दूध घर में आ जाता है ना, हमने कभी गाय रखी ना कभी पशु रखी, हमें पता नहीं कुछ भी। मैं कहा गुरुजी पता नहीं मुझे, मैं है मेरे डिपार्टमेंट में एक बंदा है, वो रखता है, और वो कहता है कि बहुत अच्छा रखता है वो दूध, वो शायद बिनौले खिलाता है, मक्खन बहुत आता है उसमें, तो मैं पता कर लूंगा गुरुजी। कहते चल ठीक है। तो वो पता किया, गुरुजी को पसंद आ गया, तो चलो अब वो हुआ कि भाई देखे, मैंने उससे कहा यार तू मुझे दूध दे जाया कर, तो मैं ना वो मंदिर में ऑफिस जाता हुआ छोड़ जाया करूंगा। इस तरह मेरे से गुरुजी ने सिलसिला थोड़ा शुरू करवाया। गुरुजी कहते दूध कितों लियाना है, मैं दसिया जी उतो लियाना, मेरा जूनियर इंजीनियर है उन्हें रखा होया, तो ओदे कोलों लियाना। तू जाना होना 4 बजे कौन जाएगी सवेरे, दसो तुसी। मैं कहनी गुरुजी 4 बजे चाहता है, तू जाके लिया कर। ठीक है गुरुजी। मैंने जाना शुरू कर दिया। आई थिंक इन्होंने मेरे साथ बाइक में भी जाना शुरू कर दिया कि चलो जाएंगे, नदी में जाते थे, लेके आते थे। आफ्टर 1 वीक मेरे डिपार्टमेंट में र्यूमर उठनी शुरू हो गई कि यू आर बीइंग पोस्टेड टू अ वेरी कॉर्पोरेट पोजीशन। उस समय मेरी प्रमोशन हो गई थी गुरुजी के चरणों में आने के बाद। 20 साल मैं सब डिविजनल इंजीनियर रहा, क्योंकि हमारी प्रमोशंस बहुत लेट होती थी। 21वें साल में जब 1991 में गुरुजी के चरणों में आया तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रमोट हो गया था, तब मैं बाद में 92 में से प्रमोट हो गया था। तो वो विद इन वन, मैंने कहा भाई मेरी कोई अप्रोच ही नहीं है, मैंने किसी को कहा ही नहीं है, आप लोगों के पास पता नहीं खबरें कहाँ से आ जाती है। तो वर ऑल स्टंट कि ये बंदा तो शुरू से फील्ड पोस्टिंग में गया ही नहीं है, ऑफिस पोस्टिंग में रहा है, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। तो ये तो समझ में आ गया था कि गुरुजी ने करवाया, सब गुरुजी की कृपा है। उन्हें कहना नहीं पड़ता था। अगर मेरे चेयरमैन ने या मेरे बोर्ड ने मेरी पोस्टिंग की है, तो ये उनके मन में बैठ के ये एहसास करवाना कि इस लड़के ने लगाना है थे, या ऐसे कभी ये मिलती है एंड ऑल दैट, उन्होंने गुरुजी को कहने की जरूरत ही नहीं है किसी को कि आप इनकी पोस्टिंग कर दो या ऐसे कर दो। तो हो गई पोस्टिंग। तो पोस्टिंग के बाद ज्वाइन कर लिया, तो मैं दर्शन करने गया, माथा टेकने गया, फिर कर लिया ज्वाइन। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते ठंडा दिन है जिस दिन तू ज्वाइन किया। अगेन मेरी समझ से बाहर। 6 महीने के बाद आई वाज शिफ्टेड। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पब्लिक पोजीशन में, जैसे मैंने कहा, हाई फाई में या पब्लिक डोमेन में रहना या उस ईगो में मेरा बिल्टअप नहीं था, तो इट्स ओके। तो गुरुजी ने भी कहा अच्छा कोई नहीं, कहते फिर बदली हो गई। मैं क्या हाँ जी गुरुजी कोई गल नहीं, कहते ठीक है। तो उसके बाद फिर वो अपना कोई नहीं, उन्होंने कहा अपना इस तरह गुरुजी को आपकी चिंता ज्यादा रहती थी कि क्या करना है क्या नहीं करना। उस पीरियड में जब मैं उस पोजीशन से बाहर रहा, मंदिर तो रेगुलरली आने और ज्यादा शायद फ्रीक्वेंट हो गए थे, एक दिन से ज्यादा मिल गया था आने जाने के लिए, तो दर्शन के लिए आता था।
जैसे ही मैं दर्शन करने के लिए एंटर किया तो पावर फेलियर हो गई। मैं गुरुजी के माथा टेकने लगा तो सारी लाइट मंदिर की चली गई। मंदिर में उस समय इन्वर्टर नहीं होता था, बैकअप नहीं होता था मंदिर में, लाइट चली गई। गुरुजी कहते एक्शन साहब बिजली लेके आओ। अब उन्हें पता था कि ये जो एरिया है ये मेरे उस डोमेन में था जिसमें मेरी पोस्टिंग थी। मैं बाहर आ गया। मैं बाहर आके मैंने अपने मन में प्रार्थना, गुरुजी मेरा तो इम्तिहान क्यों ले रहे हो? ਤੁਹਾਨੂੰ पता है एक बार बंदा पब्लिक पोस्ट तो उतर जाए तो उतर गया तो फिर ਉਹਦੀ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਵੀ ਤਾਂ 10 ਬਹਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਣਗੇ। 5-7 ਮਿੰਟ में 5 ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰਹਾ। मैं गुरुजी नो मोर, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਤੀ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਆਈ ਐਂਟਰਡ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਪਾਵਰ ਆ गई। मैंने कहते देखा फिर एक्शन साहब का कमाल, संगत में कहते देखा फिर एक्शन साहब का कमाल। तो ये है उनकी महिमा। माँ बाप जब अपने बच्चों को देते हैं ना, माँ बाप ही है इस संसार में जो गिनाते नहीं है अपने बच्चों के लिए कि मैंने आपको ये दिया, आपके लिए ये किया। गुरु जी तो हमारे सबके माँ बाप हैं, सबका कल्याण करते हैं। उसके बाद गुरु जी वहां से चले गए। हमें तो पता नहीं लगता था, ना ये पता होता था गुरु जी कहाँ गए हैं, ना ये पता होता था कितनी देर के लिए गए हैं, ना ये हम पूछ सकते थे गुरु जी से, कोई सवाल कर सकते थे। जो गुरु जी ने बता दिया। जब गुरु जी वहां थे तो गुरु जी ने अपने लिए साथ संगत को लेकर जाते थे। अब नौकरी में तो देखिए यू आर अंडर बॉसेस, यू आर अंडर कंपल्शंस, तो आपको छुट्टी नहीं मिलती है। तो गुरु जी ने ये भी सर्विस में थी, मैं भी सर्विस में थी। तो जैसे आज दर्शन करने गए तो कल कह दिया कल सवेरे 6 बजे आ जी मंदिर जी। अब कभी कभार तो 1-2 बार तो चले गए और 1-2 बार मिस भी कर दिया, जब छुट्टी नहीं मिली, ना इनको मिली, ना मुझे ना मिली। अब वो हमारे कल्याण के लिए बुलाते थे। अब जब हम 6 बजे वहां पहुंचे तो 50-60 गाड़ियों की लाइन, इतनी संगत। और गुरु जी अपनी सारी संगत को लेके किसी और जगह, किसी और सत्संग, किसी और संगत के घर जाना होता था। कहीं जो उन्हें पता होता था, हमें नहीं पता होता था। आगे गुरु जी की गाड़ी, पायलट कार, पीछे 60-70 गाड़ियां, और उसमें जैसे हम जैसे भी साथ में, तो सब ये कहते थे कि शिव जी की बारात जा रही है, शिव भगवान की बारात जा रही है। और आप ये देखिए सारे ड्राइवर एक जैसे नहीं होते, सब स्मार्ट नहीं होते। मेरे जैसे लर्नर्स जो डरते हैं ड्राइव करने में, कार भी कम चलाते थे तो पीछे रह जाते थे। गुरु जी को हर गाड़ी का पहले पहुंच गए वहां पर जहां साइड पे पहुंचना है, तो बाकी गाड़ियां नहीं आई। वहां बैठे हर गाड़ी का पता होता था, हर संगत का पता होता था। ये संगत अभी नहीं पहुंचा, उससे पूछ से चेकअप करवाते थे कि आप कहाँ हो, कहाँ पहुंचे हो, पहुंचो यहाँ पहुंचो, गुरु जी याद कर रहे हैं। हर किसी के साथ भगवान अनेक रूप है, अनेक रूपों में है, और ये हर हृदय में है। आपके हृदय में अंदर है गुरु जी, आपसे दूर नहीं है, ना थे ना है हर वो। लेकिन ये हमें इसके बारे में वो इश्क होना चाहिए गुरु जी से, हाँ मेरे पास है, मुझे और किसी की क्या चीज है। तब आपको ये सारे एहसास उसमें जो है वो मिलेंगे। सारी रात सुबह से गए हुए हैं, वापस रात को 2:30 बजे आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं, अगले दिन मतलब ऑफिस जा रहे हैं। लेकिन सरूर था, ये सोने को आनंद था, वो अलग आनंद था। भोलेनाथ बारात लेके जाते थे, ये भोलेनाथ बारात लेके आपको दिखाते थे। तो गुरु जी 96 ऑनवर्ड, रफली 96-97 ऑनवर्ड गुरु जी जलंधर से चले गए। तो जब चंडीगढ़ हमें पता लगा चंडीगढ़ है, तो एक बार हमें साधन भी नहीं होते थे इतने, और इतना टाइम वो नहीं मिल पाता था, छुट्टी नहीं मिल पाती थी। तो हम जैसे चंडीगढ़ एक बार गए दर्शन करने के लिए। गुरुजी पहले चंडीगढ़ के किसी और घर में थे, शायद मिस्टर गिल के घर में थे। तो हम गए, तो यहाँ से बड़ी श्रद्धा से गए, और वहां जाके जैसे हम गेट पे पहुंचे तो वहां सेवादार ने कह दिया जी आज संगत बंद है, संगत दर्शन नहीं कर सकती। और 4-5 बजे का टाइम था, हमें पता था शाम को वहां दर्शन होते हैं। गुरु जी कहता तो कुछ एक दूसरी संगत से पता लगता था कौन कहाँ पर है, कैसे जा सकते हो। तो चले गए, वहां गए, मन में एक बार हुआ अच्छा गुरु जी हमारी किस्मत में नहीं है आपके दर्शन करना यहाँ पर, कैन यू बीट इट। उसी समय हमारी बॉडी जो है फुल ऑफ फ्रेग्रेंस, गुरु जी की फ्रेग्रेंस आ गई। प्रणाम किया, जय गुरु जी, हो गया कल्याण। वे हमारी हाजिरी गुरु जी के पास लगी। तो गुरु जी ही बुलाने वाले, गुरु जी ही आपको दर्शन देने वाले, गुरु जी आपको एहसास दिलाने वाले कि हम आपके साथ हैं, हमेशा रहता था। तो गुरु जी वहां से चंडीगढ़ गए, फिर पंचकूला गए। पंचकूला में भी वो गुरु जी 1.5 साल वहां मिसेस आहूजा मेरी सिस्टर के घर वहां पर रहे। तो वहां पर भी जब हम जाते थे, बहुत कम गया हूं मैं, 2 बार या 3 बार ही मौका मिला होगा। उस समय ऐसा नहीं था कि गुरुजी तो वहीं रहते थे, गुरुजी ने उनका कल्याण किया सारा, तो गुरुजी वहीं रहते थे। ऐसा नहीं था कि भाई मेरी सिस्टर है तो मैं वहां जब मर्जी चला जाऊं, नहीं। जब गुरुजी का मन में आदेश आया तब गए, वहां रहे, दर्शन किए, आनंद लिया, वापस आ गए सत्संग से। और एक रात वहां रहने का भी वहां मौका मिला गुरु चरणों में। तो गुरुजी के अलग रूप देखने को मिले। गुरुजी बहुत सादे रूप में, गद्दी पर बैठने से पहले गुरुजी के रूप अलग होते थे। जैसे एम्पायर स्टेट दिल्ली में आप सबने देखा होगा कि गुरुजी अपनी ड्रेस चेंज कर लेते थे और अपना। तो एक बार हम जैसे सैर कर रहे थे तो मंदिर में शायद उस दिन अलाउड नहीं था जाना, तो जिस रोड पे मैं कैंट में वॉक कर रहा था
तो वहां पर गुरुजी आगे दर्शन दे दिए, आगे आगे वॉक कर रहे हैं। लेकिन उस समय हम प्रणाम कर देते थे, इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि जाके अभी गुरुजी के चरण छू लें या गुरुजी के कहें, क्योंकि गुरुजी अपने रंग में है, गुरुजी आए हैं। और जो जलंधर मंदिर था, जब गुरुजी चले गए तो जलंधर मंदिर दर्शनों के लिए बंद हो गया था। सत्संग जो है, संगत जो थी जलंधर मंदिर नहीं आ सकती थी। गुरुजी जलंधर मंदिर को अपना हेडक्वार्टर बोलते थे, और यहाँ पर गुरुजी ने असीम तप किया हुआ है अपने शाइन कक्ष में। और ऑपरेशन थिएटर का अलग महत्व, बिल्कुल अलग अलग महत्व है। गुरुजी के पास, गुरुजी को तो एक, गुरुजी ने तो कल्याण कह दिया तो आपके रोग मिट गए, आपके दुख मिट गए, आपकी झोलियां भर गई। लेकिन शायद इंसान है, इंसान को कुछ फिजिकल रूप में कुछ करके दिखाना होता है ताकि उसे विश्वास हो जाए। तो इसलिए शायद गुरुजी कभी रोगियों के ऊपर चम्मच छू दिया या वहां अपना वो कर दिया, या जो भी गुरुजी ने ठीक करना होता था तो वो दे देते। दर्शन मात्र से गुरुजी लोगों के रोग मिट जाए। और एक कसरत उठ जाती थी अंदर कि जाना है, दिन रात, ये दिन में लगन लगी रहती थी कि गुरुजी के जाना है और कहीं नहीं जाना। ये जो मोह है ना, टीवी से, म्यूजिक से, वीडियो से, और जैसे जैसे तो धीरे धीरे एडवांसमेंट आती है, उस समय जितने भी वो साधन थे पिक्चरों से, उनसे वो हट जाता था। वो हर किसी के साथ है, ये हर इंडिविजुअली महसूस कर सकता है, वही बता सकता है कि हाँ गुरुजी जो है बिल्कुल साथ है। तो जलंधर मंदिर बंद था। जलंधर मंदिर में 3-4 फैमिलीज की सेवा लगी हुई थी, उसमें आई वाज द लकी वन, मेरी भी सेवा लगी हुई थी कि भाई अपनी अपनी हम ड्यूटी बांध लेते थे कि इस समय आना है, इस समय आना है, क्योंकि सब पारिवारिक लोग थे। तो जिस किसी भी गुरुजी ने जलंधर मंदिर दर्शन करने के लिए भेजना होता था तो स्पेशली दिल्ली से भेजते थे, उसे कहते हैं जहाँ हेडक्वार्टर मत्था टेक के आ, फिर वो पता लग जाता था, मैसेज आता है तो इसको गुरुजी ने बोला माथा टेकना है, तो उसके लिए मंदिर के दरबार खोल दिए जाते थे और वो चाय प्रसाद, जल प्रसाद देके फिर वो अपना माथा टेक के फिर वो चले जाते थे। और ये सिलसिला जलंधर मंदिर का, कि जलंधर मंदिर गुरुजी की आज्ञा से ही जिसको अंदर आना होता था उसको दिया जाता था, ये सिलसिला गुरुजी के महासमाधि दिवस तक ऐसे ही चला, एक्सेप्ट फॉर द ईयर 2001 एंड 2, लेट 2001 एंड अर्ली 2002, जब गुरुजी यहाँ जलंधर आए थे। बाकी समय में ऐसे रहा। उसके बाद फिर ये जलंधर मंदिर जो है महासमाधि के बाद फिर ये दोबारा जलंधर मंदिर ओपन हुआ संगत के दर्शनों के लिए, अदरवाइज इट वाज क्लोज। तो उसके बाद जब गुरुजी चले गए वहां चंडीगढ़, यहाँ से चंडीगढ़ पंचकुला से फिर वो दिल्ली चले गए, ग्रेटर कैलाश चले गए। ग्रेटर कैलाश में हमें जाने का मौका मिला, गुरुजी ने बुला लिया, मतलब बुला के लिया, हमें ऐसा कुछ नहीं था। गुरुजी की इतनी मेहर थी कि गुरुजी के फोन से नंबर तो मांग नहीं सकते थे, तो गुरुजी अपनी मर्जी से रिंग कर देते थे। जब गुरुजी ने करना होता था, गुरुजी मेरे को भी फोन आते थे अपनी मर्जी से, की कर रहे हैं, कितने हैं, दैट वे। और ये होता कब था? जब मैं बहुत बेचैन होता था, परेशान होता था और गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़ा होकर गुरुजी से बात करता था। क्योंकि जब से गुरुजी जलंधर मंदिर से चले गए थे वहां चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली, तो मैं स्वरूप में देखा करता था और स्वरूप से मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि गुरुजी मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कॉल बैक कर रहे हैं, कभी हाथों की मूवमेंट से ऐसे ना। तो जैसे गुरुजी गद्दी पे बैठे होते थे ना, तो आप सबने, गुरुजी का एक था, कोई भी गुरुजी को प्रणाम करे, बच्चा बूढ़ा कोई, गुरुजी ने उसको हाथ जोड़े, मतलब ऐसे गुरुजी उसको हाथ जोड़ते थे, हर 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 किसी को। तो वही हाथ जोड़ने वाली जो है रिस्पॉन्स मुझे मिलता था, ऐसा मेरा विश्वास था, मुझे मिलता था। और वही विश्वास लास्ट हर समय कायम रहा, अभी तक भी कायम है। वो गुरुजी अपना जब मैं परेशानी में होता था, कुछ बात होती थी, तो ही यूज्ड टू कॉल मी बैक, किसी तरह से करें, मेरे को फोन आ जाता था, मेरे से बात होती थी। तो उनकी कृपा है, प्रभु की कृपा है। तो जब वहां चले गए तो हम वहां गए, ग्रेटर कैलाश गए। अब वो दिल्ली की स्थिति बदल चुकी थी। दिल्ली की संगत बहुत थी, ग्रेटर कैलाश ले लो, कहीं ले लो। तो हम लोग जो संगत थे, हम लोग संगत एक अननोन अनएक्वेंटेड संगत होती थी। जब वहां जाते थे तो हमें कोई, जैसे गए ग्रेटर कैलाश गए संगत में, तो अभी गुरुजी ने गद्दी पे आके बैठना था, तो जैसे हमें आगे बैठ जाते थे गुरुजी के पास, तो जितनी आगे जगह मिली हम बैठ गए गुरुजी के दर्शन के लिए। इतनी देर में एक संगत आई उसमें से, तो उन्होंने इनको भी उठा दिया और मेरे को भी उठा दिया, और पीछे जाके बैठो, लास्ट में गेट के पॉइंट पर बिठा दिया। उस समय मेरी वाइफ को कुछ यहाँ कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो मेरा नेफ्यू एम्स में लगा हुआ था, तो वो कहता मामी जी आप वहां आ जाना, मैं टेस्ट वेस्ट करवा दूंगा। तो हमने कहा हमें गुरुजी के मंदिर जाने का था, मैं टेस्ट करवा दूंगा, आप चले जाना, बाद में मैं आपको रिजल्ट बता दूंगा। तो हमने एम्स में टेस्ट वगैरह करवा के तो हम वहां चले गए थे। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा कुछ नहीं है, आप देख लेना, आप गुरुजी के पास जा रहे हो, आपके टेस्ट सारे ठीक होंगे, उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो हम चले गए गुरुजी के दर्शन करने। उनको आंटी ने यहाँ बिठा दिया, ठीक है जैसा हुक्म है, संगत का हुक्म है, गुरुजी का हुक्म है, इट इज ऑल द सेम। तो जैसे ही गुरुजी आए, गद्दी पे बैठे और इनको देखा, इशारा किया, इसको अपने पास चरणों में बुला बिठा दिया। तो वो उनकी मैं बिठा लिया, फिर इनको जल अमृत अपने हाथों से पिलाया, और इनको बहुत बार पिलाया, मुझे 2 बार पिलाया, इनको 5 बार पिलाया। मैं वही बैठा था, आके वही प्रक्रिया जो मैंने आपको जलंधर मंदिर की बताई थी, वही प्रक्रिया तो इन्होंने दिया। और क्योंकि उन्हें पता था कि ये टेस्ट करा के आई है, इसको तकलीफ है, तो इसको ठीक करना है, तो शी वाज ऑल राइट। और इनके टेस्ट सारे नॉर्मल थे, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई कुछ नहीं हुआ। मैं अपना फिर दर्शन हुए, हमें खुशी हुई कि गुरुजी के चरणों में बैठ के गुरुजी का वो प्यार मिला जो हमें वहां मिलता था।
इस तरह फिर आगे गुरुजी वहां एम्पायर स्टेट चले गए। अब एम्पायर स्टेट भी जाने का हमें पता ही नहीं होता था कि एम्पायर स्टेट हम कैसे जाएं, क्या रास्ता है, मीन्स क्या है, स्टेशन से आगे जाने का क्या रास्ता है। अब हमने शताब्दी में बैठे, हम चले गए, हमें कहा देखी जाएगी, वहां जाके पूछ लेंगे कि वो महरौली रोड पे एम्पायर स्टेट कहाँ पर है। तो गुरुजी की महिमा देखो, जब हम चेयर कार में बैठे थे हम दोनों, तो सामने वाली चेयर कार पे एक लेडी बैठी थी। तो एक लेडी बैठी थी, तो शी वॉज सीनियर एज लेडी बैठी थी, मैं तो जानता नहीं था। तो मेरी वाइफ ने उन्हें कुछ पहचानने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि ये उनकी डॉटर इन लॉ, ये कहने लगे वो मेरी जो कलीग है ना, ये उनकी शायद मदर इन लॉ है, तो ये भी गुरुजी को मानते हैं, तो ये भी शायद एम्पायर स्टेट ही जा रही होंगी। मैं जसवीर आंटी राय जो चंडीगढ़ में है उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो उस समय फिर वो अपना मगन थी, अपना बैठी हुई थी। तो इन्होंने पूछ लिया कि मैम आप गुरुजी के जाते हो? हाँ, आप एम्पायर स्टेट जा रहे हो? कहते हाँ। कहते हमें पता नहीं है एम्पायर स्टेट का कैसे, वहां से कितनी दूर है। कहते नो वरी, मेरा बेटा आ रहा है स्टेशन पे लेने के लिए, उस दिन गुरुजी का बर्थडे था, तो नो वरी, मेरा बेटा आ रहा है, हम आपको एम्पायर स्टेट ले जाएंगे। तो ये है गुरुजी की महिमा। साथ ही स्कॉट दे दिया, वहां पर उतरे, उनके बेटे आए हुए थे, मिस्टर रवि आए हुए थे, वो और भी गुरु भगत, बहुत बड़े भगत। तो वो हमें, और उनकी वापसी भी शाम को शताब्दी से सी हमारी तरह। तो वहां गए, गुरुजी के दर्शन किए, गुरुजी ने आनंद लिया, और शाम को फिर वो शताब्दी का टाइम हो गया, तो देन वी केम बैक, वापस आ गए। ये मतलब आपको सोचना ही नहीं पड़ता, ये आपकी चिंता नहीं है, ये गुरुजी की चिंता है कि मेरा भगत किसी तरह की कोई कष्ट में ना हो, थ्रू आउट वो आगे चलता रहे और मैं उसके साथ हूं। ऐसा ज्ञान जो है गुरुजी देते थे। तो गुरुजी तो कहते थे जहां थानू कोई दिक्कत आए, कोई तुसी कोई गल है, फॉर एग्जाम्पल तो ਅਸੀਂ माइंड करते हैं जी बिल्ली रास्ता कट जाई, तब लोग रुक जाते हैं, मुड़ जाते हैं, तो बिल्ली रास्ता कट गई, तुसी जय गुरु जी कह दो, कुछ नहीं होगा। तो हर चीज का जवाब सिंप्लिसिटी और सादगी और विश्वास कि मेरा परमात्मा मेरे अंदर है, मेरे साथ है, मुझे कोई रिचुअल में पढ़ने की जरूरत नहीं है परमात्मा को पाने के लिए, मनन करने की जरूरत है, उसको ध्यान की जरूरत है। एक बार हम गए गुरु जी के दर्शन करने, तो बड़ा मुश्किल था क्योंकि कोई अपनी कार से नहीं जाते थे, वैसे नहीं जाते थे, ट्रेन से जाते थे, तो आगे फिर गाड़ी से वहां एम्पायर स्टेट जाना होता था। तो हम ना कोशिश करते थे कि भी हमें ना गुरु जी के दरबार पहले पहुंच जाए, एम्पायर स्टेट जाके चरणों में ज्यादा बैठ सके। नॉर्मली मेरे ये देखने में आया कि गुरु जी के दर्शन करने का हमारा टाइम 7 बजे के बाद शुरू होता था, हम 4 साढ़े 4 पहुंच गए वहां पर। हमने ये सोच के हम मंदिर गए तो दरबार बंद था। सेवादार उस समय याद नहीं सुदामा जी थे या कौन थे, आई डोंट रिमेम्बर। तो वो उन्होंने कह दिया अंकल आप तो अभी तो दरबार नहीं, गुरु जी के दर्शन नहीं कर सकते, ये तो बंद है, और आप शाम को 6 बजे खुलेगा, 6 बजे आइएगा। तो फिर वो अब हम ना जब से आए थे ट्रेन से, तो शायद शताब्दी से ना आके दूसरी किसी ट्रेन से आए थे, तो हमें भूख भी लगी हुई थी। और इस सड़क में उन दिनों में कोई खाने की कोई वो नहीं था, कोई ज्यादा ऑटो नहीं मिलते थे, कोई गाड़ियों की आवाजाही नहीं थी। तो हम फिर पैदल एम्पायर स्टेट से वापस आने शुरू हो गए। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई देखते हैं, कोई दुकान खुली होगी तो कहीं से चाय प्रसाद और समोसा मिल जाएगा तो खा लेंगे, वो फिलिंग होता है तो खा लेंगे। हम आगे 2-3 किलोमीटर वापस आ गए, टाइम ही था हमारे पास, मैं और मेरी वाइफ ही थे। तो हमें कोई दुकान खुली नहीं मिली, ना समोसा मिला ना चाय प्रसाद मिला। कोई बात नहीं, ठीक है गुरु जी, आपकी कृपा है। फिर वापस आ गए। तो सुल्तानपुर जब आता है, सुल्तानपुर एम्पायर स्टेट से पहले जो सुल्तानपुर एरिया बाजार की तरफ, मैंने कहा चल यार इधर देखते हैं, इस तरफ कुछ मिल जाएगा खाने को तो हो रहा है। तो उस तरफ गए, तो थोड़ी देर में देखा गुरुजी वहां पर, गुरुजी के दर्शन हुए वहां पर सुल्तानपुर में। मतलब जो मन में व्यथा थी कि हमें दर्शन पहले करने थे, हमें दर्शन नहीं हुए, वो परमात्मा तो आपकी एक एक चीज को सुन रहा है, वो आपके साथ है। तो दर्शन हो गए। अगेन ये नहीं कि हम वहां चले गए गुरु जी के, हम चरण स्पर्श हो गए ना, हमारा कल्याण हो गया। उसके बाद जब हम 6 बजे गए गुरु जी के दर्शन करने, वहां बैठे, वहां गए, तो वहां वो आप हैरान होंगे कि प्रसाद क्या मिला, समोसे और जलेबियां। मैं कहा खा लो, आप खा लिया, जलेबियां समोसे खाने हैं आपके लिए, गुरु जी ने समोसे और जलेबियां भी आपको खिला दिया। हाँ, इसमें एक और बड़ी चीज है, क्योंकि मेरी मंदिर में ड्यूटी लगी हुई थी और मेरी ये कमी थी, मैं ड्यूटी के समय में तो चाहता था लेकिन आगे पीछे नहीं जाता था। गुरुजी से जब भी सामना होता था, गुरुजी का एक ही शब्द होता था, मंदिर जाया कर, मंदिर जाया कर। मंदिर गया सी, मंदिर जाया कर। अब मैं तो दिल में चोर था, जितना गुरुजी कहते थे मैं कहाँ जाता था उतना मंदिर, मैं तो बेर मिनिमम उतना निभा पाता था। जिस समय मुझे पता था कि और कोई सेवा, वो परिवार, दूसरा परिवार नहीं आया, मेरी ड्यूटी है तो मुझे बैठना है सर्विस में, उसमें सर्विस का टाइम था ना मेरा, ऐसे चल रहा। जब भी मैंने जाना होता था गुरुजी का दर्शन करने दिल्ली के लिए, तो मैं इतनी जरूर करता था कि एक दिन पहले मंदिर जरूर जाता था दर्शन करने के लिए। दर्शन करके जाता था तो पहला सवाल ये होता था, मंदिर गया सी? मैं क्या हाँ जी सुन के गुरुजी मुस्कुरा देंगे सी, जाया कर। अब मैं अभागा ही कहूंगा ना अपने आप को कि पता नहीं मुझे क्या कुछ देना था, दिया बहुत है, नहीं मुझे कम मिला है, तो वो प्रभु मुझे क्या कुछ देना चाहता था, मैं उससे शायद वंचित रह गया हूँ, जो कुछ मुझे उसमें मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसे ही
ये उनके जब जब उनका हुक्म होता था, जब जब मैनेज कर पाते थे गिविंग कंडीशंस में, तो वहां उनके दर्शन करने चले जाते थे। 2001 में मुझे ऑफिशियल टूर पे जाने का मौका मिला, तो मैंने वाइफ से कहा, तो ये मुझे कहती है मेरे को भी ले चलो। यार मैंने कहा मेरा किराया तो सरकार दे रही है। तो कहती नो प्रॉब्लम, मैं भी तो कमाती हूँ ना, मैं अपना किराया खुद दे दूंगी, मैं कहा आपका स्कूल ले लूंगी छोटी स्कूल से, कोई बात नहीं। आई सेड ओके डन। तो मैंने कहा मेरे कलीग है साथ में, ही इज नॉट गोइंग विद हिज वाइफ, ही इज अलोन, तो नो प्रॉब्लम। तो वो हमने जहाँ जाना था ऑफिशियल टूर में, उनको फोन कर दिया था कि भी एक ऑफिसर अपनी वाइफ के साथ आ रहा है, तो नेचुरली यू विल हैव टू मेक इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट, उन दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा। तो हम अपना चले गए। तो मैंने कहा बट विल यू डू देयर? कहती कोई बात नहीं, आप जाना, तो मैं अपना हैदराबाद दिन में अकेले घूम लूंगी, शाम को तो आप फ्री होकर आ ही जाया करोगे काम से। तो हमने इनके लिए गाड़ी अरेंज करवा दी उन्होंने, तो ड्राइवर दे दिया। तो वो ये अपना जहाँ जहाँ वो ड्राइवर बता सकता था, मैं यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, घूमती रहती। तो इन्होंने मुझे एक बार बताया, कहती है कि एक दिन बताया मुझे, कहती यहाँ के ना पर्ल्स बहुत फेमस है, हैदराबाद का तो मशहूर है मोती, पर्ल्स बहुत फेमस है। मैं कहा अच्छा दैट्स वेरी गुड। यार मैंने कहा ऐसे भी हो सकता है कि कुछ कुछ पर्ल, सब लोग गुरु जी के चरणों में, हमारी तो औकात ही नहीं है, कुछ पर्ल हम भी भेंट कर सकें। कहती अच्छा आई विल सी। ये गई लेने के लिए, तो अब इन्होंने लिया अपने लिए, छोटी मोटी चीज ली जो भी लेना था इन्होंने, और गुरु जी के लिए जब लेने की बारी है, तो हमारी हैसियत जवाब दे गई कि नहीं हम छोटी दे नहीं सकते, इतनी मीडियम लेवल की भी लेंगे तो दैट इज बियॉन्ड आवर बजट। तो अपने मन को कंसोल किया, चलो गुरु जी हमारी तो नहीं है हैसियत कि हम आपको पर्ल्स भेंट कर सकें। यहाँ के ना सुना है कि फ्लावर्स बहुत फेमस है, और स्पेशली जैस्मिन, गुरु जी को जैस्मिन बहुत प्रिय था। ये मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था एक बार कि गुरु जी को जैस्मिन बहुत प्रिय है, ही लाइक्स इट वेरी मच। मैंने भाई से कहा, मैंने कहा यार ऐसा करेंगे, चलने से पहले यहाँ पर जैस्मिन के वो ले चलेंगे, मालाएं यहाँ से जैस्मिन से ले चलेंगे, भाई एयर जाना है, पहुंच जाएंगे, फिर वापसी पे वहाँ एम्पायर स्टेट जाएंगे, दर्शन करेंगे, रात को दिल्ली रहेंगे, सुबह शाम से वापस जलंधर आ जाएंगे। तो कुछ ऐसा हुआ कि एयर की जो बैक जर्नी थी उसकी टाइमिंग के बारे में देयर वाज अ डाउट। हमारा होस्ट हमें कहने लगा जी वो तो बहुत लेट आती है, कभी टाइम पे नहीं आती है, तो आप ऐसा करो अभी घूम लो, लास्ट डे है घूम लो। मैंने कहा भाई आपकी एक ही ड्यूटी है, मुझे तो ना जाने से पहले जैस्मिन फ्लावर्स लेके जाने हैं गुरु जी के लिए। और मेरा जो कलीग था वो सारा सुन रहा था, इज फ्रॉम जलंधर, तो वो सुन रहा था कि इनको गुरु जी में आस्था है और ये गुरु जी के लिए ऐसी बातें करते हैं। तो जब टाइम नजदीक आता गया फ्लाइट का, तो मैंने उसको बोला यार एक बार चेक तो कर लो एयरपोर्ट से कि अभी टाइम फ्लाइट का क्या डिटेल्स है, टाइम पे है या नहीं है, तो ऐसा ना हो कि हम फ्लाइट ही आगे पीछे हो जाए। उसने पता किया था सर, कहता आई एम सॉरी फ्लाइट तो टाइम पे है एंड वी हैव नो टाइम, वी हैव टू जस्ट पिक अप आवर लगेज एंड रश टू द एयरपोर्ट। मेरा मन इतना उदास हुआ, वी वर सो बैड। मैं कहा यार व्हाट इज इट, मैं आपको कब से कह रहा हूँ, 6 घंटे से कह रहा हूँ कि मुझे जाने से पहले जैस्मिन फ्लावर्स लेके जाने हैं। मैं कहा गुरु जी अच्छा, हम इतने इस लायक भी नहीं है कि पर्ल की तो बात ही छोड़ो, एक कलियां भी नहीं ला सकते आपके चरणों में भेंट करने के लिए। ये हमारे मन की दोनों की व्यथा थी। अरे हाँ कोई चारा ही नहीं था, तो बैठ गए, दिल्ली पहुंच गए, रात फ्लाइट पहुंच गई, 10:30 का टाइम होगा, पहुंच निकले, वहां से बाहर निकले, कैब ली एम्पायर स्टेट की तरफ। वो मेरा कलीग भी मेरे साथ था। तो रात का गर्मी का टाइम था, तो वहां वो इफ्को चौक आया, तो लाइट रेड लाइट थी, बिल्कुल डार्क पिच अंधेरा था, और हम जो वैन में बैठे थे ना, वो शायद मिनी वैन थी, नॉन एसी थी, तो उसका विंडो पेन खोला हुआ था। तो मैं बैठा हूँ, मेरी भाई बैठी है, तो अंधेरे में एक लड़का काला सा, काली सी माँ, उसने क्या किया, अंधेरे में सडनली ना एक डंडी हमारे कार के अंदर कर दी, और उस डंडी के ऊपर 5-6 जैस्मिन की माला लटक रही थी, और वो कहता अंकल माला लोगे। वी वर स्पेल बाउंड। मेरी वाइफ रोने लग गई, आंसुओं की झड़ी लग गई इनकी। और महात्मा कहता है कि मैं तेरे साथ हूं ना, तूने कैसे कह दिया कि भी तू तेरे को जैस्मिन नहीं मिलेंगे। हम ओह कोटि कोटि नमन करते हुए वो फ्लावर्स लिए हम एम्पायर स्टेट आ गए। एम्पायर स्टेट आ गए तो 11 बज गए। 11 बज गए तो सेवादार कहता जी आज तक संगत में पहले गई था गुरु जी ने, जल्दी पे था, संगत इज नॉट अलाउड, आप आ नहीं सकते हो। फिर वही मन में एक बार विचार आया, तो किचन वाला जो रास्ता था, सामने किचन नजर आता है एज यू एंटर एम्पायर स्टेट, तो वहां सुधा आंटी खड़ी थी, वो किचन में काम करवा रही थी। तो मिला तो मैं भी हूँ उनसे पहले। तो मैंने मैडम से कहा, मैंने कहा देखो ये तो आपको तो जानती है, इन्हें पता है, शी हैज मेट यू नंबर ऑफ टाइम्स, तो आप इनसे पूछो कि हमने ऐसे गुरु जी के दर्शन करने थे। तो ये कहीं किचन में चली गई, सामने उनसे पूछा कि आंटी ऐसे आए थे दर्शन करने, कहते आ जाओ। उन्होंने हम तीनों को वो किचन में से दरबार हॉल में ले गई एम्पायर स्टेट में। जहाँ जैसे किचन से आप दरबार हॉल में आते तो लेफ्ट साइड में तो एक वो शेल्फ पड़ा हुआ है, वुडन शेल्फ, जहाँ पर गुरु जी बैठते थे, और सामने बिल्कुल गद्दी से हटके सामने बिल्कुल गुरु जी नीचे बैठे थे। वो सीन जो मैंने 93-94 में जब गुरु जी की पहली बार दर्शन करने आया हूँ जंतर मंतर में, वैसा सीन, गुरु जी बैठे थे, गुरु जी मुस्कुराए, गुरु जी को हमने वो माला भेंट की, गुरु जी ने वो सारी माला अपनी कलाई में डाली, जैसे बच्चा खेलता है ना, भोलेनाथ खेल रहे थे, खुश हो रहे थे, खेल रहे थे, क्योंकि उन्हीं की महिमा थी, उन्होंने भिजवाया था, वही देने आए थे, कोई और थोड़ा आया था। तो वो बहुत आनंददायक मेला थी। वो रात के 12, सवा 12, 12:30 बज गए थे। तो कहते सुधा धर्मेंद्र आया है, देख फिर लंगर कुछ है।
हाँ जी, गुरुजी है। अपने सामने बैठ के माँ जैसे भोजन कराती है। हमको तीनों को भोजन कराया, थाली रख के सामने साथ बैठ के, खुद नहीं खाया, हमें हमें कराया। फिर कहते अच्छा वो मिठा आम लेके आ। सुधा आंटी आम लेके आए। गुरुजी ने अपने हाथों से आम काटे और हमें वो प्रसाद दिया। मैं क्या सत्संग करूं, मैं क्या बोलूं, मेरे लिए बहुत मुश्किल है सत्संग करना। मेरा जीवन, हमारा जीवन वो है, गुरुजी है।